अगला जो हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, ध्यान दें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक मैपिंग है, एक प्रकार का फंक्शन है जो किसी स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे, है ना। तो उसके पहले चूंकि हम वेक्टर स्पेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम लेट कैपिटल यू एंड कैपिटल वी बी टू वेक्टर स्पेसेस विथ सेम फील्ड, है ना। इसको अपने दिमाग में ज्यादा जोर देंगे, इसको विथ सेम फील्ड। दोनों का जो फील्ड होगा वो सेम होगा, है ना। चाहे तो आप इसको v ओवर एफ लिख सकते हैं और इसको u ओवर एफ लिख सकते हैं। ये पहला वेक्टर स्पेस, ये दूसरा वेक्टर स्पेस। तो दो हमारे पास वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड, ओवर लिखो ज्यादा सही है, ओवर द सेम फील्ड एफ। देन मैपिंग, और उस मैपिंग को क्या नाम देंगे, हम टी नाम देंगे। ट्री फ्रॉम u टू v, है ना। यदि हम u से भी एक फंक्शन डिफाइन करें, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if it satisfy टू कंडीशन। दो कंडीशन को यदि सेटिस्फाई कर जाता है, तब हम इस मैपिंग को, इस फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जिसमें से पहला जो कंडीशन है वो क्या चीज है, ध्यान देंगे। टी ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू यू। ध्यान दें, यू को हमने डोमेन लिया हुआ है इस फंक्शन के लिए, और वी को हम को डोमेन लेके चल रहे हैं। तो जब टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हो जाएगा, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जिसको हम होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, है ना। ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म आप लोग हो सकता है सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो इसको होमोमॉर्फिज्म का भी कंडीशन कहते हैं इसको। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, जो भी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है, उस ऑपरेशन के साथ यदि ये जो फंक्शन है अलग अलग हो जाता है, तभी आपको होमोमॉर्फिज्म कहलाता है ना। जैसे कि आप कोई फंक्शन डिफाइन किए एक्स टू वाई, है ना, और इसमें ए इंटू बी करने पे ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाता है ना। तो फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म कहलाता है ऐसा। तो यहाँ पे हम प्लस लेके चले हैं, तो प्लस के साथ अलग अलग हो रहा है। तो ये किताब में इसको होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन भी लिखा हुआ है, आप लोग नाम अलग अलग तरीके से इसको किताब में देख लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड वन इज टी ऑफ अल्फा एक्स दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स फॉर और अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। तो फील्ड तो हमारा सेम है ना। तो यदि हम डोमेन से कोई एलिमेंट उठाते हैं, तो अल्फा तो यहाँ से डोमेन का फील्ड रहेगा, और जब वो इसका इमेज बनेगा, टी ऑफ एक्स बनेगा, तब ये अल्फा फिर से फील्ड में जाएगा, और ये फील्ड तो हमारा सेम है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ये दो कंडीशन को कोई मैपिंग जो कि डोमेन यू से कोडोमेन वी पर डिफाइन किया गया है, इन दोनों कंडीशन को यदि वो फुलफिल करता है, तो उस मैप को, उस फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डेफिनेशन समझ आया क्या? यस सर। ओके, अब ध्यान दें, ये जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अब सब स्पेस की हम इसके पहले चर्चा किए, हम लोग ध्यान देंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो सभी स्पेस वाले कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसका एक थ्योरम भी बनता है ना। ध्यान देना, तो उसको कई बार थ्योरम के रूप में पूछा भी गया है छोटे प्रश्नों के लिए। कैसे पूछा गया, देखो। प्रूव दैट t from u to v is
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ केस है ना, ध्यान देंगे ये इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। और यहाँ से अल्फा और बीटा आपके फील्ड के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई जो होंगे ये आपके डोमेन के एलिमेंट होंगे, है ना। ये थ्योरम में देखिए, ये जो है टी फ्रॉम यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब होगा, यदि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। यदि ये प्रूफ हो जाता है तो ये जो टी है ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब दोनों तरफ से चलेगा। तो कोई भी यदि हमको फंक्शन दिया रहेगा उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो जैसे हम सब स्पेस प्रूफ करते थे, ध्यान दें, सब स्पेस प्रूफ करते थे तो 1 स्टेप टेस्ट था, 2 स्टेप टेस्ट था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इसको हम इससे डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो पहला पार्ट शुरू करेंगे, इसमें थ्योरम को प्रूफ करने की बहुत ही आसान है, इसको कई बार पूछा भी गया है ना, ध्यान देंगे एग्जाम में। सो प्रूफ let t from u to v be a linear transformation। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। अब ध्यान दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हम लेके चल रहे हैं, तो समझिए इसको, हम टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चले हैं और हमको प्रूव करना है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, है ना, ये राइट वाला प्रूव करना है हमको, सेकंड कंडीशन। तो देखिए, कोई फंक्शन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, यदि ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए ऊपर में जो मैं रेड कलर में लिखा हूँ, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस टी वाई। तो पहला कंडीशन हम x प्लस वाई की जगह क्या लेके चले, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स और बीटा वाई के साथ अलग अलग हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस टी ऑफ बीटा वाई, क्योंकि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं ना, इसलिए। अब सेकेंड वाला कंडीशन इसी का हम प्रूव कराते हैं। सेकेंड वाला कंडीशन क्या कहता है, यदि टी ऑफ अल्फा एक्स है तो वो जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है और केवल अंदर में वेक्टर रह जाता है, तो अल्फा टी एक्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ये अल्फा टी एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हम फुलफिल कराएंगे तो बीटा इंटू टी वाई हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए ये आपका सेकेंड कंडीशन प्रूव हो गया। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसी से हमने पहले कंडीशन को प्रूव कर दिया। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को अल्फा टी एक्स प्लस बीटा वाई के इक्वल लेके चलेंगे। लेट, अब हमको क्या दिया रहेगा, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये गिवन है ना, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन दैट इज यू, ये हमको गिवन दिया है ना। नाउ हमको टी को प्रूव करना है, वी हैव टू शो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इसको हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो हमारे पास दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा। देखिए ये जो ऊपर वाली शर्तें हैं हमारे पास रेड कलर में जो लिखे हैं हम, ये दो कंडीशन को हमको फुलफिल कराना पड़ेगा, तब टी ऑटोमेटिक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा बाय द डेफिनेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हम लेके चले हैं टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये सभी फील्ड के लिए ट्रू है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड के एलिमेंट से बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन को प्रूव करने के लिए लेट अल्फा और बीटा दोनों की जगह हम 1 ले लेते हैं, और ये 1 क्या है आपका फील्ड का एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा टी इंटू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1 इंटू
टी एक्स प्लस 1 इंटू टी वाई, दिस इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। देखिए जैसे हम अल्फा बीटा को हम 1 लेके चले तो हमारा जो पहला कंडीशन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए पहला शर्त था टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ऐसा क्यों कर पाए हम? क्योंकि अल्फा बीटा फील्ड है और जो हम लेके चले हैं टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये सभी फील्ड के लिए ट्रू है। तो सभी फील्ड के लिए ट्रू है तो हम यहाँ से 1 ले सकते हैं, तो 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन, लेट हम क्या करते हैं बीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं क्योंकि ये भी फील्ड का एलिमेंट है। ध्यान दें बीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम। जब 0 ले लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस 0 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एक्स हो जाएगा। ध्यान दें टी ऑफ अल्फा एक्स हो जाएगा, और टी ऑफ अल्फा एक्स हो जाएगा तो ये क्या दे देगा हमको, ऐसा ऐसा कर दो 0 इंटू टी ऑफ वाई कर दो इसको, और ये अल्फा सामने ले लो, ये ज्यादा सही रहेगा। जो हमको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं कंडीशन को। ये अल्फा इंटू टी एक्स प्लस 0 इंटू टी वाई, अल्फा और 0 दोनों हमारे स्केलर हैं, ये बाहर आ गए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू टी एक्स प्लस 0 इंटू टी वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और हमारे पास आ जाएगा अल्फा टी एक्स, और यहाँ से हम क्या लेके चले थे टी इंटू अल्फा एक्स लेके चले थे। दिस इज द सेकंड कंडीशन हैविंग प्रूफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो कंडीशन प्रूफ हो गया। देखिए so by 1 and 2 T is a linear transformation। बताइए क्लियर है इतना ये वाला थ्योरम? यस सर। ठीक, तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शर्त ये आ गया कि T यदि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा T अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, है ना। तो यदि हमको किसी भी मैपिंग को हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो हमको ये शो करना पड़ेगा, पहला चीज। अब इसी में इस थ्योरम के यूज के रूप में कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जिसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो बाय नेम हम सबसे पहले चलेंगे, तो हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। पहला केस क्या करना है ध्यान देना आपको, जैसे हम किसी भी गिवन फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना चाहते हैं तो यदि उसके डोमेन से यदि हम 0 एलिमेंट उठाएं तो उसका मैपिंग 0 ही होना चाहिए, पहला केस। ध्यान दें ये कुछ शॉर्टकट तरीके चेक करने के लिए कि गिवन जो फंक्शन है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। पहला चीज कि यदि हम 0 लेके चलते हैं तो एलिमेंट उसका जो मैपिंग है 0 पर ही होना चाहिए, उसका इमेज भी क्या मिलना चाहिए, यदि 0 मिल रहा है तो हम कह पाएंगे कि ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। नंबर टू उसका जो इमेज मिलेगा, ध्यान दें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो जी इमेज मिलेगा, हम बार बार इस वर्ड का यूज कर रहे हैं हम लीनियर का, ध्यान देंगे। तो जो भी वहां पे वेरिएबल यूज होने वाला है वो आपके लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर के फॉर्म का मतलब क्या है कि यदि हम एक लीनियर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है वन वेरिएबल का। यदि हम टू वेरिएबल का लिखना चाहते हैं देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं। थ्री वेरिएबल के यदि हम लिखना चाहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें खास बात क्या है, लीनियर में जो भी वेरिएबल यूज होगा उसका जो पावर होगा वो 1 होगा, है ना। यदि एक से अधिक हो जाता है तो आपका लीनियर नहीं रहता। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन में जो हमको इमेज जो मिलेगा, है ना, जैसे मान लिया कोई फंक्शन डिफाइन किया गया और डिफाइन करने के बाद ये लिख दिया कि यदि हम एक्स वाई लेके चलते हैं तो ये हमको मिला एक्स प्लस वाई और ये एक्स वाई, इस टाइप का फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इसका आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट है
वो तो लीनियर है x प्लस वाई, लेकिन जब हम सेकेंड कॉम्पोनेंट को चेक करना चाहते हैं तो x और y चूंकि मल्टीप्लाई में है तो दोनों का पावर यदि एड होगा, सम होगा तो 2 मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट अ लीनियर। तो ये यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा कि ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो सेकेंड चीज हमने क्या कहा कि जो इमेज के वेरिएबल जो होंगे उसके पावर कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं इसको, पावर ऑफ वेरिएबल इन इमेज शुड बी 1 या लीनियर होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो चीजों को समझने के लिए, है ना। तो 2 पॉइंट को खास अपने दिमाग में रखेंगे और उसको फिर ये जो अभी थ्योरम हम प्रूव किए कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इफ एंड ओनली इफ केस वाला, वहां से भी उसको हम प्रूव करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन खास दो जो बातें हैं ये हम इसमें चेक करने के लिए इन 2 चीजों का पहले उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसको हमको बताना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, उसको चेक करना है। देखिए 5 क्वेश्चन हम इसमें लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान देंगे हमारा जो इमेज जो मिल रहा है और जो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं डोमेन से, है ना। तो डोमेन से जो एलिमेंट लेंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इमेज उसका मिलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो फंक्शन क्या है, टी फ्रॉम v2r टू अगेन v2r। ध्यान दो 2 टपल के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इस प्रकार v2r से v2r है, मतलब ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो डोमेन भी यहाँ पे 2 टपल के फॉर्म में दिया गया है जो n डायमेंशनल हम पढ़ के आए हैं, और ये आपका कोडोमेन भी v2r दिया गया है, मतलब इसके एलिमेंट हमको 2 टपल में मिलने वाले हैं, है ना। एलिमेंट देख के समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से हम डोमेन से एलिमेंट उठाए एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और उसका इमेज भी यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब हम जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हैं v2r टू v2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला चीज हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये आइडेंटिटी देता है कि नहीं। सबसे पहला चीज t0 जो है 0 पे मैप होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। और सेकेंड इसकी लिनियरिटी को चेक करेंगे कि जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है, डिफाइन किया गया है, वो एक्चुअल में लीनियर है या नहीं, है ना। तो पहला फंक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यदि टी 0 करते हैं मतलब क्या करना है अपने को, टी 0 0 करने पे हमको फिर से 0 0 मिल जाए, है ना। तो देखिए एक्स की जगह 0 रखे, वाई की जगह 0 रखे, तो ये फिर से आपको क्या दे देगा, 0 0 दे देगा। तो ये पहला कंडीशन यहाँ पे आइडेंटिटी वाला फुलफिल कर गया। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना। सेकंड के लिए लिनियरिटी चेक करिए। लिनियरिटी चेक करने के लिए हमको एक्स और वाई का पावर देखना है यहाँ पे। तो देखिए सब में 1 1 है, तो ये आपका सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, मतलब ये कंफर्म हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको देखिए थ्योरम के थ्रू प्रूव करने का अलग तरीका है, उसको हम प्रूव करेंगे इसके बाद, पहले हम चेक करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं टी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 इस तरीका से डिफाइन किया गया है। अब इसमें भी यदि हम t0 0 प्रूफ देखना चाहते हैं कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यदि हम 0 रखते हैं तो ये आपको 0 प्लस 2 और 0 प्लस 4 मिल जाएगा। देखिए एक्स और वाई की जगह 0 0 रखेंगे तो ये मिल गया हमको 2 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, 0 0 की इक्वल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी वाला केस को फुलफिल नहीं कर रहा है और ये आपका लीनियर है ना। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, मतलब वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी हम प्रूव करेंगे, चेक करेंगे बाय द थ्योरम, ये जो हम इफ एंड ओनली इफ वाला जो थ्योरम देखे थे वहीं से। नेक्स्ट में देखिए टी ऑफ एक्स वाई में आपको 0 0 तो आएगा, 0 का स्क्वायर करने पे 0 0, तो ये आइडेंटिटी तो मिल रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 2 है, तो ये लिनियरिटी वाली कंडीशन को फेल कर गया। नेक्स्ट में आ जाइए, ये आपको 0 0 देगा, है ना, 0 0 देगा, तो पहले कंडीशन को ये फिर से फुलफिल किया आइडेंटिटी वाला। लेकिन जब लिनियरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो इसका जो एलिमेंट होगा, कंपोनेंट होगा एक्स वाई, पावर 2 हो जा रहा है, तो ये आपका लिनियर नहीं है। और नेक्स्ट को हम अलग तरीके से चेक करेंगे, है ना, फिफ्थ को लास्ट में चेक करेंगे। उसके पहले यहाँ पे आप देख पाए कि पहला वाला क्वेश्चन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम प्रूव करके देखेंगे बाय द थ्योरम कि कैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि एग्जाम में आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे।
है ना, लिखने का तरीका, प्रूव करने का तरीका। और उसके बाद जो नहीं है उसमें से किसी एक को हम प्रूव करेंगे लीनियर नहीं है करके, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को। सो पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास एक फंक्शन है v2r से, फिर से v2r में, सच दैट, कैसे डिफाइन किया गया, टी ऑफ एक्स वाई को x प्लस वाई और x माइनस वाई के पदों में डिफाइन किया गया है। प्रूव दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इसको जो हमको प्रूव करने का तरीका है बाय द थ्योरम, T is linear transformation if and only if T of alpha x plus beta y, this is equal to alpha T of x plus beta T of y। यदि हम प्रूव कर देते हैं तो T हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों तरफ से चलेगा। यदि ये कंडीशन कहीं भी दिखाई दे रहा है तो T लीनियर हो जाएगा, और यदि T लीनियर है तो ऑटोमेटिक ये आना चाहिए। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ध्यान देना, क्या ये डोमेन का एलिमेंट है, हमको पहले इसको चेक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इस बात को, कि यदि हम v2r से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, क्योंकि हमको डोमेन से ही एलिमेंट लेना है, और वो डोमेन का एलिमेंट इस कोडोमेन में जब जाएगा तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई जैसे दिखाई देता है कि नहीं, यही हमको चेक करना है। तो कैसे जाएगा, टू टपल के फॉर्म में जाएगा। देखिए, हम टू टपल के फॉर्म में एलिमेंट लेंगे, और वो टू टपल के फॉर्म में ही एलिमेंट जब मिलेगा तो कहाँ जाना चाहिए, वो डोमेन में जाना चाहिए। तो डोमेन में जाना चाहिए तो कैसा होगा, ध्यान दो, हम सबसे पहला काम डोमेन से एक एलिमेंट लेंगे। कहने का मतलब इसका जो सम है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, पहले हम चेक कर रहे हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज वेल डिफाइंड है या नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग पर रहेगा इसलिए मैं लिख दिया ब्रैकेट में, है ना, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हम पहले चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, चूंकि एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, v2r से, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो आपके x1 y1 टाइप के होंगे, या x1 x2 कर दो, x ही ले रहे हैं तो ज्यादा सही है। ये हमने कर दिया x1 x2 प्लस बीटा y, जब हम लेंगे तो y कहाँ से ले रहे हैं, इसको भी हम डोमेन से ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका y1 y2। अब अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा x1 अल्फा x2 प्लस बीटा y1 बीटा y2 हो जाएगा। देखिए, तो जब हम किसी n टपर वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो कंपोनेंट वाइज ऐड होता है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ जो ऐड हो जाएगा तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ ऐड हो जाएगा तो अल्फा x2 प्लस बीटा y2। अब देखिए, ये जो हमको एलिमेंट मिला जिसको हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, वो देखिए टू टपल के फॉर्म में मिला है। और जब टू टपल के फॉर्म में मिला है तो जाहिर सी बात है ये आपका v2r में बिलोंग कर जाएगा। मतलब t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए जिस माध्यम से हम उसको प्रूव करना चाहते हैं, जिस तरीके से जिस टाइप का एलिमेंट लेके प्रूव करना चाहते हैं, वैसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, तभी हम ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं। ध्यान दें, तो पहले हमने क्या किया, ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेंगे इस डोमेन से, वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, मतलब उसका सम जो है उसी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले हमको ये चेक करना है हमेशा। तो ये अल्फा x1 प्लस बीटा y1 पहला कंपोनेंट, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 दूसरा, मतलब ये आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिल गया, x और y के पदों में मिल गया ऐसा। ये तो ये बिलोंग कर गया v2r में, मतलब हम ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं। अब हम आगे थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम की मदद से हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन को आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, टी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब पहला जो कंपोनेंट लेंगे और दूसरा जो कंपोनेंट है दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा इसका फंक्शन डिफाइन किया गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना पड़ेगा हमको, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जब हम लेके चलेंगे
तो ये हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान दें, क्या मिलने वाला है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, है ना। एक मिनट, कंपोनेंट वाइज कैसे लेके चले इसको। अच्छा अभी तो देखे ना कैसे मिला हमको, एलिमेंट कैसे मिला इसका, देखिए ऊपर ये हमको एलिमेंट मिला हुआ है अल्फा x1 प्लस बीटा y1 और अल्फा x2 प्लस बीटा y2, है ना। ये जो अल्फा x प्लस बीटा y है एक्चुअल में दिखने में कैसा है, ये ऐसा दिखाई देगा ना, तो उसके जगह में हम एलिमेंट लेके चलेंगे, ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा y1 और सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा अल्फा x2 प्लस बीटा y2। देखिए, है ना, अल्फा x प्लस बीटा y हमारा ऐसी है ना एक्चुअल में, टू टपल के फॉर्म में है, ठीक। और जब टू टपल के फॉर्म में हमारा एलिमेंट जब मिल जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा कैसे मिलेगा, दोनों का सम और दोनों का सब्ट्रैक्शन, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y2। सेकेंड में हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 माइनस अल्फा x2 माइनस बीटा y2, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अल्फा अल्फा हम कॉमन लेंगे, तो अल्फा x1 x2 हो जाएगा प्लस बीटा कॉमन जब ले लेंगे तो ये y1 प्लस y2 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ से हम अल्फा कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा और यहाँ से प्लस बीटा कॉमन निकाल देंगे तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज ये ऐड होगा, ध्यान देंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कंपोनेंट वाइज इसको हम अलग अलग करेंगे। अच्छा एक और चीज, इसमें आप यदि कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो एक और तरीका अपना सकते हैं, जस्ट आप उल्टा भी चल सकते हैं इसको चीजों को समझने के लिए, है ना। जैसे कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के लिए हम अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई हम प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके जस्ट उल्टा चलते जाओ, एक्स के जगह में कौन है, वाई की जगह में क्या है ना। एक्स को हम क्या लेके चले हैं, एक्स को लेके चले हम x1 x2 और y को लेके चले हम y1 y2, क्योंकि ये टू टपल के फॉर्म में है, दीज ऑल आर बिलोंग टू V2R। ये ऐसा बताइए, यहां तक समझ आया क्या, हेलो। यस सर। ठीक, अब यहाँ से जैसे आप एलिमेंट अलग अलग करोगे या ऐड करोगे तो ये एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, देखिए अल्फा, देखिए यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा x1 प्लस x2 और ये अल्फा x1 माइनस x2 हो जाएगा और ये प्लस होगा, कैसे प्लस होगा, सेकेंड कंपोनेंट के साथ बीटा y1 प्लस y2 और यहां से हो जाएगा आपका बीटा y1 माइनस y2, ये ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों में अल्फा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस x2 और ये x1 माइनस x2 प्लस इन दोनों में बीटा आप ले लोगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 और ये आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया जी इतना, जी। ठीक। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो देखिए हमारे पास क्या था, टी एक्स ऑफ वाई यदि हम लिखते हैं तो इसका मतलब था एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं, माइक ऑन है देखिए किसी का। हाँ देखिए टी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मतलब है इसका, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यदि कहीं पे हमको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसे टर्म मिल जाता है तो उसको हम टी ऑफ एक्स वाई भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो ये जो x1 x2 है और ये x1 माइनस x2 मिला तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी ऑफ
x1 x2 लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बीटा इंटू, देखिए फिर से एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ y1 y2 लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं x1 x2 एक्चुअल में क्या है, आपका कैपिटल X है, प्लस बीटा इंटू टी ऑफ y1 y2 क्या है, कैपिटल Y। तो देखिए हम टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेके चले थे और हमको क्या मिल गया, अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई मिल गया। सो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए ये समझ आया क्या? तो जो बाय द थ्योरम एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप जिस तरीके से आप अप्रोच लगाओगे वो उसका तरीका है ये। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, है ना, उसको हम देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया था। x ऑफ y दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 था और क्या था, y प्लस 4, ये है ना। ये 0 0 वाले कंडीशन को, आइडेंटिटी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया था जब नॉर्मल हम चेक किए थे, है ना। तो इसको अपने को चेक करना है पहले। तो चेक करने के पहले इस टाइप का एलिमेंट यदि हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेके चले, है ना, ध्यान देंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का लेके चले, तो ये ऐसा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसको भी आपको देखना है ना। तो x के जगह में आपने फिर से ले लिया x1 x2 प्लस बीटा, y की जगह में आपने फिर से ले लिया y1 y2। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि हम टू टपल के फॉर्म में ले रहे हैं, हमारा डोमेन क्या है, v2r है ना, x1 x2, और ये जो y है इसको हम y1 y2 के फॉर्म में ले रहे हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो x1 x2 जब इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ये फिर से अल्फा x प्लस बीटा y जो है v2r में बिलोंग करेगा कि नहीं, है ना, ये वाला कंडीशन था और ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसको। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको देख के आ चुके हैं कि ये बिलोंग करेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको आप करेंगे, एक मिनट, हाँ इसको मिटा देते हैं पहले। हम सीधा चल रहे हैं टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है जी, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, ये फुलफिल करता है कि नहीं, या फिर टी ऑफ अल्फा एक्स दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स, ये फुलफिल करता है कि नहीं। अच्छा, शुरुआत में मैं दो चीज बताना भूल गया कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान दें कि यदि हमारा कोई फंक्शन गिवन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, शुरू के जो हमने दो कंडीशन से चेक किया, एक आइडेंटिटी वाला और एक लिनियरिटी वाला, उससे हमको ये समझ आ गया कि यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो नहीं है जब प्रूफ करना रहेगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसको आप यहाँ से प्रूफ करोगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और यदि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कहाँ से प्रूफ करोगे आप, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, इस कंडीशन से प्रूफ करनी है। ध्यान देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को आपको शो कराना है कि शो नहीं हो रहा है करके, है ना, ध्यान देंगे बात को। और यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, आपने आइडेंटिटी और लिनियरिटी से चेक किया कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कंडीशन को दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो जब उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है करके प्रूफ कराना है तो आपको उस थ्योरम की मदद से आपको उसको प्रूफ करना है। इसको शुरुआत में मुझे बताना था, मैं गलती कर दिया, यहाँ जब ये स्टार्ट हुआ ना तब मेरे दिमाग में आया। क्लियर हुआ क्या इतना?
Yes, हेलो, sir. आ गया ना समझ में? जी सर. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है प्रूव करना है तो आपको बाय डेफिनेशन चलना है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बोलने से बाय द थ्योरम चलना है आपको। ये दो चीज, ठीक है। तो हमको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा क्या लेके चलेंगे, एक्स वाई लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ x1 x2, और y की जगह हम लिख देंगे y1 y2। ये हो गया। देखिए क्या था ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान दें, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं जी, इसको पूरे को मैं इरेज करता हूँ और शुरुआत से एक बार लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। तो टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, x1 x2, y की जगह हम लिखेंगे y1 y2, ये, और ये बीच में प्लस का साइन। और जब ये ऐड होगा, ध्यान दें, ऐड होगा तो ऐड कैसे करना है, ये हो जाएगा आपका x1 कंपोनेंट वाइज ना, x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 प्लस y2। देखिए अब दो एलिमेंट हमको मिल गए। देखिए ये x और ये y के पदों में x की जगह x1 प्लस y1 आया और y की जगह में x2 प्लस y2 आया। और जब इसमें हम फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि डिफाइंड है, क्या होगा, पहले कंपोनेंट के साथ 2 ऐड होगा और दूसरे में दूसरे कंपोनेंट के साथ 4 ऐड होगा। तो ये हमको क्या दे देगा, x1 प्लस y1 प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे कंपोनेंट के साथ 4 ऐड करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, x2 प्लस y2 प्लस 4। ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड t ऑफ x प्लस y। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, t ऑफ x प्लस टी वाई वाई, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में t ऑफ x प्लस t ऑफ y। t ऑफ x मतलब x1 x2 प्लस t ऑफ y मतलब y1 y2। अब देखिए t ऑफ x1 x2 का क्या मतलब है, पहले कंपोनेंट के साथ 2 ऐड हो जाएगा, x1 प्लस 2 ऐसा, और दूसरे कंपोनेंट के साथ 4 ऐड हो जाएगा तो x2 प्लस 4। नेक्स्ट में टी y1 y2 में फिर से पहले कंपोनेंट के साथ 2 ऐड होगा और दूसरे कंपोनेंट के साथ आप 4 ऐड करोगे। ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, ध्यान देंगे। कहाँ से कर रहे हैं ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। पहले कंपोनेंट के साथ देखिए 2 ऐड होगा और दूसरे के साथ 4 ऐड होगा, ऐसा ही फंक्शन हमको दिया गया है। अब जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ये कंपोनेंट वाइज ऐड होगा। तो ये x1 प्लस 2 y1 प्लस 2 दोनों ऐड होगा तो x1 प्लस y1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट में सेकेंड कंपोनेंट ऐड होगा तो x2 प्लस y2 प्लस ये हो जाएगा 8। दिस इज नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या इसका राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है क्या, देखिए चेक करिए। x1 प्लस y1 प्लस 2 आया है, यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस 4 आया है, यहाँ पे x2 प्लस y2 प्लस 4 आया, यहाँ पे x2 प्लस y2 प्लस 8 आया। तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगा। सो t ऑफ x प्लस y, दिस इज नॉट इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन t is not linear ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए समझ आया क्या? Yes, sir. ओके, तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में भी आप लोग अप्रोच लगाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए। यदि है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और नहीं है तो नहीं है, इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मॉडुलस वाला, है ना, एक उसको कराते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देंगे जिसको आप आसानी से आप सॉल्व कर पाए, उसको आप घर में बैठ के बनाएंगे आराम से, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टी ऑफ एक्स वाई, ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट का मॉडुलस पहले आ जाएगा और फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ये इस तरीका से फंक्शन हमको डिफाइन किया गया है।
अब इसको हमको बताना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला चीज टी ऑफ एक्स प्लस वाई हम लेके चले तो ये हो जाएगा टी ऑफ x1 y1, अच्छा सॉरी x1 x2 लेके चले थे ना, पहला कंपोनेंट चाहे तो आप x1 y1 भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। जैसे अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग तरीका से अप्रोच लगा सकते हो, पहला है तो हम 1 1 ले लिए और दूसरा है तो हम 2 2 ले लिए, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में हम x1 x2 लिए थे और x2 y2 लेके चले थे, है ना, y1 y2। तो आप इस तरीका से, अच्छा मैं कैसे कंसीडर किया था, x है तो केवल x वाले टर्म लिया था मैं इस प्रकार, y था तो केवल y वाला टर्म लिया था। आप चाहे तो x1 y1 x2 y2 लेके भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम ऐसा ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया x1 y1 प्लस y की जगह हम लिखेंगे x2 y2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x की जगह हमने लिखा x1 y1 और y की जगह हमने लिखा x2 y2। जब ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज एज होगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अच्छा, अब हमारा फाइनल मिल गया एलिमेंट, जो कि क्या है, कंपोनेंट वाइज है, ये पहला वाला और ये सेकंड वाला। तो जब इसका इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए सेकंड जो कंपोनेंट है उसका मॉडुलस 0 होगा, है ना, मॉडुलस लेके चलेंगे और लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, y1 प्लस y2 मिल जाएगा और सेकंड कंपोनेंट को हम 0 बनाएंगे। ये मिल गया फर्स्ट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के लिए ध्यान देना, मॉडुलस वाला कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ना, है ना, कोई भी मॉडुलस में यदि फंक्शन गिवन है इस तरीका से, दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब नहीं होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से उसको हमको शो करना है, ऐसा मैं बताया इसके पहले, है ना। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो अब राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा, ये है x1 y1 और y है हमारे पास x2 y2। तो जैसे ही हमको सेकंड कंपोनेंट मिल गया तो इसका इमेज अब कैसे बनेगा, इसका इमेज बनेगा सेकंड कंपोनेंट का मॉडुलस आपको पहले लिखना है और सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से फिर से y2 का मॉडुलस और ये 0। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट ऐड होगा तो 0 प्लस 0 आपको मिल गया 0। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बताएं एक बार। इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या इक्वल है 1 और 2 का, हेलो, जी सर। इक्वल है। मॉडुलस में आप लोग यूनिक्लिटी पढ़ के आए हैं कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू ऑलवेज मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b होता है। देखिए, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के कैसे इक्वल हो जाएगा, ये y1 प्लस y2 का मॉडुलस है और ये y1 मॉडुलस प्लस y2 मॉडुलस है, आया समझ में, जी सर। है ना। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड से हमको जो राइट हैंड साइड मिला है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ से टी ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले थे और इक्वल नहीं हो रहा है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के। सो टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा। ठीक है, इसको बाय एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं कैसे इक्वल नहीं हो रहा है, वो आप लोग करेंगे उसको। बाकी आप ये पहले से जान रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी होता है। तो लेस देन आर इक्वल टू हमेशा ये इक्वल नहीं होता है ना। तो ये जो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन